मैं अरविंद केजरीवाल जी से 2012 में मिला हूँगा। पानी के सिलसिले में मिला था। हमारे यहाँ अरविंद केजरीवाल जी का एक दौरा हुआ था। हमारे एरिया में पानी की बहुत कमी थी, तो उन्होंने मुझे बुलवाया था कि तुम अपना प्लान लेके आओ कि ये पानी की कमी कैसे दूर हो सकती है। उस समय अरविंद जी जो है पानी और बिजली पे ज़्यादा जो है काम करा करते थे, तो उनसे डिस्कशन हुआ। उन्होंने पानी से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स को बुला रखा था। मैंने अपना प्लान दिया, कुछ डिस्कशन हुआ, तो वहाँ से मुलाकात जो है शुरू हुई। इस वक्त हमारे साथ ऐसे शख्स हैं जिनकी चर्चा जोरों पर है। सौरभ भारद्वाज, जो कि केजरीवाल सरकार में मंत्री का नया चेहरा है, और सवाल यही है कि ये जिम्मेदारी क्या चुनौती भरी है। सौरभ, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या ये कांटों का ताज है, क्योंकि ऐसे वक्त पर आपको ये जिम्मेदारी सौंपी जा रही है जब आपके दो अहम मंत्री जेल जा चुके हैं और कहीं ना कहीं उनके इस्तीफे लिए जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में आपके सामने न सिर्फ राजनीतिक तौर पर बल्कि दिल्ली में सरकार चलाने के लिए भी कहीं ना कहीं जद्दोजहद करनी होगी। कांटों का ताज मानते हैं क्या इस जिम्मेदारी को? देखिए, इसके दो पहलू हैं। ये बात बिल्कुल ठीक आपने कही कि आज के समय में जो चुनौतियां पार्टी के लिए, सरकार के लिए हैं, ऐसी चुनौतियां पहले कभी नहीं थी। बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि इस तरीके की चुनौती आज तक किसी राज्य सरकार को केंद्र सरकार की तरफ से नहीं मिली कि एक राज्य सरकार के सिटिंग उप मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया हो, दूसरे हैवीवेट मंत्री आपके 9 महीने से जेल में हो। ऐसा कभी सुना नहीं, हमने नहीं सुना अपने राजनीतिक करियर के अंदर, पहले भी नहीं देखा। तो ये चुनौती बड़ी है, क्योंकि केंद्र सरकार अपनी पूरी ताकत से, बहुत ताकत होती है केंद्र सरकार में, सारी एजेंसीज के साथ, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, एसीबी हो, सब लोग जो है हम पे हमलावर हैं। तो ये मुश्किल समय, मगर बड़ी जो दूसरा एस्पेक्ट है इसका पंकज जी, वो ये है, इतने मुश्किल समय में, इतनी चुनौती भरे समय में अगर मुख्यमंत्री जी ने मुझे और आतिशी जी को इस काम के लिए अपना भरोसा जताया, तो हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमें उनका ये विश्वास जो है वो हासिल है कि उनको लगता है कि हाँ, ये लोग जो है अब इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा जो मुख्यमंत्री जी का चैलेंज है वो ये कह रहे हैं कि अगर केंद्र हमलावर है तो किस पे है? शिक्षा और स्वास्थ्य पे। ये दो लोग हमारे शिक्षा और स्वास्थ्य क्रांति के जनक थे, ये टॉर्च बियरर थे हमारे, और इन दोनों को टारगेटेड अटैक करके जेल में भेजा गया है। तो ये काम ना रुके शिक्षा और स्वास्थ्य के, इसलिए जो है तुरंत जो है मंत्रिमंडल के अंदर फेरबदल करके नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। कामकाज को रोका जा रहा है, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा। जिस जगह हम मौजूद हैं इसी जगह पे। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि कहीं ना कहीं दिल्ली में सरकार की जो शिक्षा स्वास्थ्य के काम थे उनको भी मॉडल ना बनने की साजिश रची गई। अब सवाल ये है कि आप भी मंत्री पद की जिम्मेदारी संभालेंगे, तो क्या आप पर भी आंच आएगी? अब देखिए, आंच तो आनी ही है। अब मंत्री बन गए हैं तो इनकी आंख में ज्यादा चुभेंगे। हम जो बातें कहते थे भारतीय जनता पार्टी को पसंद, तो वो तब भी नहीं आती थी। उनके प्रवक्ता तो अक्सर जो है मतलब कि अपनी बातचीत के अंदर काफी हमलावर हो जाते थे, डिबेट्स के अंदर ही हमलावर हो जाते थे, धमकियां भी देते थे। हमें आसपास के लोग भी बताते रहते हैं कि भाई साहब आपके पीछे लगे हुए हैं। मगर अब जो है हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। आपने 2 लोग जेल में भेजे, 2 लोग तैयार हैं। आप 2 को और भेजेंगे, 2 और तैयार हैं। भगवान ने 62 दिए ही हम लोगों को इसलिए हैं कि भेजे जाओ आप जेल में। मोदी जी कितने लोगों को जेल में भेजोगे? हमारे पास बहुत लोग हैं, हमारे लोग जेल में जाते रहेंगे, मगर सरकार के काम चलते रहेंगे। टकराव है आपका उपराज्यपाल के साथ। हम हमेशा ये देखते हैं सौरभ कि कोई फाइल पास करानी है तो आपको मार्च निकालना पड़ता है, कोई बात कहनी हो तो चिट्ठी लिखनी पड़ती है। आपके पास अहम विभाग मिलेंगे, कौन से होंगे जाहिर है वो तो मुख्यमंत्री तय करेंगे, आपकी पार्टी तय करेगी। लेकिन ये जो चुनौती है इसे आप किस तरह से देखते हैं? सरकार का काम करवाना, वो भी ऐसे वक्त पे जब टकराव है एलजी के साथ। मैं ये समझता हूं कि एलजी विनय सक्सेना साहब जो हैं वो एज ए इंडिविजुअल नॉन एंटिटी हैं हमारे लिए। क्योंकि केंद्र ने कहा हुआ है कि इनके काम रोकने हैं, इसलिए वो उस एजेंडा पे काम करते हैं। हमने कई जगहों पे देखा कि फाइलों को रोका गया, और ये भी अंदाजा लगाया कि जिन अफसरों ने फाइलों को रोका उनके ऊपर उपराज्यपाल साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो कहीं ना कहीं शय जो है वो ऊपर से है। मगर ये जो लोग हैं दिल्ली के, इन्होंने बैजल साहब का भी समय देखा था और उससे पहले नजीब जंग साहब का भी समय देखा था।
नजीब जंग साहब को इतिहास में कोई नाम लेने वाला नहीं है, क्योंकि पब्लिक ये देखती है कि कौन आदमी काम करना चाहता है, कौन आदमी काम रोकना चाहता है। हो सकता है सक्सेना साहब काम रोकने में सफल हो जाएं, मगर पब्लिक के दिल में जगह बनाने में अगर वो सफल नहीं हुए तो उसका कारण यही होगा कि उन्होंने काम रोके। तो आपका नारा यही रहेगा, लड़ेंगे जीतेंगे? देखिए, नारा हमारा ये है, ना हारेंगे, ना झुकेंगे, ना रुकेंगे। और आपने जो कहा वो भी है, लड़ेंगे जीतेंगे। अब लक्ष्य भी मुझे बता दीजिए, क्योंकि जाहिर है हम ये नहीं कह रहे कि आपके पास विभाग कौन से मिलेंगे, जब मिलेंगे उनकी जानकारी मिल ही जाएगी, लेकिन लक्ष्य क्या है? जाहिर आपने सोचा ही होगा, आप अभी दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन भी हैं, लेकिन सौरभ भारद्वाज का विजन क्या है, सौरभ भारद्वाज का लक्ष्य क्या है मंत्री के तौर पे? देखिए, लक्ष्य तो ये है कि जो विभाग हैं वो जनता के प्रति जवाबदेह हों। ठीक है। जो विभाग हैं, आईएएस अफसर हैं, छोटे छोटे दफ्तरों के अंदर बैठने वाले सेक्रेटेरियल स्टाफ हैं, इन सबकी जवाबदेही जो है जनता के प्रति हो। इनकी जवाबदेही एलजी साहब के प्रति नहीं है, इनकी जवाबदेही केंद्र के प्रति नहीं है, इनकी जवाबदेही दिल्ली की जनता के प्रति है जिन्होंने इनको वोट दिया। वो जवाबदेही अगर तय हो जाए तो दिल्ली के अंदर सारे काम चलेंगे, लोगों को पेंशन भी समय पे मिलेगी, अस्पतालों में अच्छा इलाज भी होगा, मोहल्ला क्लिनिक में दवा भी मिलेगी, स्कूलों के अंदर शिक्षक भी आएंगे। अगर जवाबदेही तय हो जाएगी तो कोशिश सिर्फ ये रहेगी कि जो जवाबदेही है वो तय रहे। अंतिम मेरा सवाल है सौरभ, क्योंकि लोग आपके बारे में जानना भी चाहते हैं और ये चर्चा है कि आप विदेश में भी नौकरी किया करते थे, तो अपने बारे में बताइए कि आपका सफर कैसा रहा, पार्टी से आप कैसे जुड़े, अरविंद केजरीवाल से आपकी मुलाकात कैसे हुई? देखिए, मेरा जो है ये कह सकते हैं राजनीतिक कैरियर करीब 2011-12 के आसपास शुरू हुआ होगा। जब मैंने करियर की शुरुआत की तो मैं हैदराबाद में मैंने नौकरी की, कुछ समय अमेरिका के अंदर भी नौकरी की। अमेरिका के अंदर एक जगह है फॉक्सबोरो नाम की, एक जगह है विस्कॉन्सिन नाम की, इन जगहों पे भी काम किया। क्या काम कर रहे थे आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और क्योंकि 10 साल से नौकरी कर रहा था तो प्रमोट होके प्रोजेक्ट मैनेजर बन चुका था, अपनी टीम से काम करवाता था। अच्छी सैलरी रही होगी? अच्छी सैलरी थी और मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, अच्छी बड़ी कंपनी थी हमारी। तो फिर मैं गुड़गांव शिफ्ट हुआ और गुड़गांव में जो अन्ना हजारे साहब का आंदोलन चल रहा था उससे मेरी जो है उसके अंदर मेरी परिचय शुरू हुआ। वहाँ से मेट्रो लेते थे, मेट्रो से रामलीला मैदान पे मेट्रो आती थी गुड़गांव से सीधी येलो लाइन, वहाँ उतरते थे, थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन देते थे। फिर वॉलंटियरिंग में नाम लिखवाया, यहाँ से फ़ोन आया आईएसी से, उन्होंने आईएसी में जोड़ा, पार्टी बनी 2012 में। तो मैं कोई बहुत सीनियर आदमी नहीं था इस उसके अंदर, मैं एक वॉलंटियर की तरह ही जुड़ा था शुरू में। और ये कहा जा सकता है कि फॉर्मली मैं इसमें 2012 में ही आया हूँगा। और फिर नवंबर में जब ये पार्टी बनी तो ये जो मीडिया का स्टैंड था, ये आपके लिए इंटरेस्टिंग बात होगी कि इस मीडिया के स्टैंड की जिम्मेदारी मुझे मिली हुई थी और अंकुश नारंग को मीडिया के स्टैंड के अंदर घुसने के लिए मैंने रोक दिया था और मेरी उससे बहस भी हो गई थी। जो पार्षद हैं अभी पटेल नगर पार्षद हैं और अपने मतलब क्योंकि मैं उनको नहीं जानता था, वो पटेल नगर में रहते हैं, मैं यहाँ ग्रेटर कैलाश में था, तो मैंने उनको रोक दिया था। फिर वो बाद में बोले अरे भैया मैं तो पार्टी में ही हूँ, मैं तो आईएसी में ही हूँ, आपने मुझे ही रोक दिया। मैंने कहा भाई मुझे क्या पता, मुझे तो बोला गया था मीडिया के अलावा इसमें कोई नहीं घुसेगा। तो फिर वहां से 2012 में जब 26 नवंबर में पार्टी की शुरुआत हुई तो उसका फॉर्म भी भरा। फिर 2013 आया, 2013 की शुरुआत में मैंने नौकरी छोड़ी। फिर 2013 के अंत में हमें इलेक्शन लड़ने का मौका मिला, आई थिंक शायद नवंबर 2013 में। अरविंद केजरीवाल से कब मिले आप? मैं अरविंद केजरीवाल जी से 2012 में मिला हूँगा, पानी के सिलसिले में मिला था। हमारे यहाँ अरविंद केजरीवाल जी का एक दौरा हुआ था, हमारे एरिया में पानी की बहुत कमी थी, तो उन्होंने मुझे बुलवाया था कि तुम अपना प्लान लेके आओ कि ये पानी की कमी कैसे दूर हो सकती है। उस समय अरविंद जी जो है पानी और बिजली पे ज़्यादा जो है काम करा करते थे, तो उनसे डिस्कशन हुआ, उन्होंने पानी से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स को बुला रखा था, मैंने अपना प्लान दिया, कुछ डिस्कशन हुआ, तो वहाँ से मुलाकात जो है शुरू हुई और फिर उन्होंने जो है अपने साथ जो है मुझे टिकट दिया और ईश्वर का आशीर्वाद है कि हम टिकट में जीत गए। तो इस तरह से फिर सफर चलता रहा।
बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं मंत्री पद की। लेकिन सौरभ ने तसल्ली से बताया कि किस तरह उनका सफर रहा, अरविंद केजरीवाल से कैसे उनकी मुलाकात की हुई और अब जब संकट में है आम आदमी पार्टी और दिल्ली में सरकार भी, क्योंकि 2 मंत्रियों के इस्तीफे हुए हैं और जो 2 नए मंत्रियों की एंट्री हुई है उनमें से एक हैं सौरभ भारद्वाज। तो देखना यह भी होगा कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी की जो रणनीति है वो दिल्ली के लोगों को कितना छू पाती है।